क्योंकि उत्तर तट पे अब आ गए हैं, तो हमारी यात्रा अब बहुत खूबसूरत चल रही है। सिटी छोड़कर, हम हाईवेज को छोड़कर अब गाँव में से निकलते हैं और माँ के बिल्कुल समीप रह के चलते हैं। अब माँ के दर्शन 24 घंटे होते हैं। भरोसा इतना हो गया है कि अब मुझे किसी की याद नहीं आती। ना मुझे फ़ोन ऑन हुआ था, ऑफ हुआ था, ये नहीं पता था। मेरी लास्ट बात मेरे घर वालों से कब हुई थी, मुझे ये नहीं पता था। बट मैं इतना खुश था कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगा था दिमाग में पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। माँ ने अपनी दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखी इस यात्रा में। उन्होंने मुझे हर जगह से प्रोटेक्ट किया, हर जगह उन्होंने मुझे गाइड भी किया। उन्होंने ऐसी चीज़ें दिखाई जो हम किताबों में पढ़ते हैं, हम जो फिलोसोफर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो नॉवेलिस्ट हैं, हम कहानी के थ्रू सुनते हैं। ऐसी बातें नानियों से सुनते हैं, दादियों से सुनते हैं। बट रियल में मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ जो है गांव से, अगर आप देखो। पर हमने भी वो गांव बनाया है ना। शहर तो शहर है, शहर का मतलब ये तो नहीं तो वो गांव से अच्छा हो गया। ये लूट रहे हैं क्योंकि माँ नर्मदा के भंडार में कोई कमी नहीं है। वो सेवा करने वाले को अलग देती है, परिक्रमा करने वालों को अलग देती है। उसके भंडार में कोई कभी कमी नहीं आता। उसका रिजर्व कोटा बहुत अलग अलग है। इसलिए ये आप लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं। तो मेरा यही 8 और 3 11 किलोमीटर दूर है। 11 तो भी मार कितने बज रहे थे? 25। आज मेरी परिक्रमा 2 महीने की हो गई है और ये पूर्णतः अब केवल 800 किलोमीटर की रह गई है। आने वाले 10 दिनों में मैं अमरकंटक पहुंच जाऊंगा। पर इस पूरी परिक्रमा में आज मुझे जो दृश्य दिखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे इल्लीगल माइनिंग की जा रही है, सैंड माइनिंग। जो शहरों में अच्छे घर बन रहे हैं उनके लिए, जो फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं उनके लिए। पर क्या ये इतना ज़रूरी है कि हम माँ नर्मदा को ही बिना पूछे, बिना चाहे, बिना अनुमति लिए उल्लंघन करके उन्हें खौंद रहे हैं? क्या हम सच में अपनी कंट्री की वाटर बॉडीज़, जो नदियां हैं जिन्हें हम माँ कहते हैं, अगर हम उन्हें माँ कहते हैं तो क्या हम उन्हें मारना चाहेंगे ऐसे? क्या हम उनके शरीर पर ऐसे खरोंच लगाना चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि हम जिन्हें माँ कहते हैं हम उन्हीं की बेइज्जती करें? ये किसी बेइज्जती से कम नहीं। ये दृश्य देखने के बाद तो मुझे समझ आ रहा था कि अगर एक परिक्रमावासी को भी परिक्रमावासी होता है और वो कभी कोई परिक्रमावासी बनना चाहता है, उसका जीवन में ये लक्ष्य तो ज़रूर रहता है कि एक माँ होने के नाते और एक बेटे होने के नाते तुम्हें माँ की रक्षा करनी है। डॉक्टर स्वामी कृष्ण शरण देव, श्री निम्बार्क संप्रदाय से हमारी विरक्ति है। बस दृष्टि केंद्र की तरफ रखनी है। इधर या इधर किया तो परिक्रमा का मजा चूक जाएंगे। क्या पता किस क्षण वो कौन सा चमत्कार दिखा जाएगी और आपने अगर दृष्टि इधर कर दी तो आप चूक गए। इसलिए आपको दृष्टि उधर ही रखनी है। एक मूल उत्साह आपका वही है। दृष्टि रखने का मतलब है मन से, बुद्धि से, विचारों से। एक प्रार्थना, सबसे उत्तम प्रार्थना है सिर्फ जो परिक्रमा मार्ग में की जानी चाहिए कि हे मां, मेरा हृदय तुम्हारा है, मेरी बुद्धि तुम्हारी है, तो हृदय में उठने वाले सारे के सारे जितने संकल्प हैं, मेरे मन में उठने वाले संकल्प हैं, वो सब भी तुम्हारी प्रेरित हों। मेरी बुद्धि में उठने वाले जितने विचार हों तुम्हारी द्वारा प्रेषित हों। मेरा रोम रोम तुम्हारा है, मेरे हृदय का प्रत्येक स्पंदन तुम्हारे लिए हो। मेरी श्वासों का प्रत्येक श्वासोच्छ्वास का प्रत्येक आवागमन तुम्हारे लिए हो। मैं तुम्हारा हूं, बस मैं तुम्हारा हूं। इसलिए डे 60 और मुझे आज 2 महीने हो गए एग्जैक्टली। 2 महीने में आज पहली बार इतनी ठंड पड़ी है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। दिल्ली में रहने के बाद भी वहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है, बट मैंने वो ठंड देखी है। बट इस बार जो ठंड पड़ी है यहाँ पे फॉग बहुत पड़ता है सुबह सुबह। सो यू कांट वॉक इन द मॉर्निंग। 6 o'clock उठ के मेरा नहीं हो रहा। तो ये जो मेरा फेज गया अभी 500 किलोमीटर का, काफ़ी धीरे धीरे मैं चला हूँ, बहुत कम स्टॉप्स लिए मैंने। तो इसका मुझे अभी तक फल ये मिला है कि मुझे प्राचीन जगहों में बहुत जाने को मिला। कई ऐसे महान थे जिनसे मैंने बातें करी,
पुरानी बातों को लेके, खासकर रामायण और महाभारत के विषय में, जहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि ये जो घटना अभी तक घटी है, क्या ये सही है, गलत है, इसका क्या प्रमाण है। तो अभी इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है टॉपिक के अंदर। अब आगे देखना ये है कि ठंड जो अभी पड़ रही है कि ये अभी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रवासियों से हमने बातें करी तो पता चला कि ये कुछ 3-4 दिनों से ही बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, कभी पहले से पड़ी नहीं थी यहाँ पे। और लेटेस्टली मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि दिल्ली में भी कोई रिकॉर्ड टूटा 40-50 ईयर्स का, कि इतनी ठंड नहीं पड़ी। तो पता नहीं, इसी परिक्रमा में करना था सब कुछ जो करना था। तो अभी हमें जाना है होशंगाबाद, होशंगाबाद से हमें जाना है जबलपुर। जबलपुर मेरे यहाँ से कम से कम 400 किलोमीटर पड़ेगा, जो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे अगले 10 दिन में कैसे काटना है, क्योंकि इफ़ आई एम टू कम बैक टू दिस शेड्यूल तो मुझे 10 दिन का जो मैंने स्लो मोशन में चला तो वो मुझे आगे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैया की कृपा है, बहुत बहुत कृपा है मैया की, हमें फल फ्रूट मिले ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे दुकानें थी, बिस्किट्स मिल रहे हैं पार्ले जी 2020, बट कब तक चाय और बिस्किट पे रहोगे। तो हमें फल फ्रूट बहुत ज़्यादा मिले। एक महात्मा मिले जिन्होंने हमें दूध, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सबसे फुलफिल कर दिया कि भैया ठंड बहुत पड़ने वाली है, यू नीड एनर्जी। तो आई गेस आई एम बैक टू स्केड्यूल नाउ। 3 दिन का फर्क पड़ रहा है अभी स्केड्यूल में, मिलन सर से मिलने का। तो लेट्स सी हम सबको आगे निकलते हुए अमरकंटक पे सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट वहां पहले पहुंचना है और इन लोगों को सरप्राइज करना है कि सी ब्रो आई गॉट इट। अब क्योंकि गांव से हम निकल रहे हैं तो कभी कभी हमें गांव से पहले खेतों में रुकना पड़ता है, छोटे से ट्यूबवेल में रुकना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो शायद मेरे इक्विपमेंट्स मुझे इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस 10 दिन की यात्रा में से जो भी रस है वो मैं निकाल के आपको दिखा सकूँ।